फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे सीजीएल प्री 2024 का नंबर सिस्टम का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे किया जा सकता है एग्ज़ाम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज 36। तो चलिए इक्वेशन बनाना हम स्टार्ट करते हैं कि तीन संख्याएं को हम मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तीन संख्याओं का सम है 18 मान लिया, ठीक है। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 36 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम के बाद ऑफ लग गया, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका मतलब कि स्क्वायर का सम करना है, पहले स्क्वायर करना है, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर करेंगे, मतलब a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर c का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, ठीक है। हमें ये नहीं करना कि a प्लस बी प्लस सी कर ऐड करना है उसके बाद स्क्वायर, ये नहीं करना है। सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हमें बस इस चीज़ का ध्यान देना है। एक बार हमारी इक्वेशन बन गई तो हमारी इक्वेशन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का सम है वो दिया हुआ है 36, ठीक है। अब डिफरेंस निकालना है बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब। फिर से आ गया सम ऑफ देयर क्यूब, तो हम देखते हैं सम ऑफ देयर क्यूब में क्या होगा। उनके क्यूब का सम, मतलब क्यूब करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट 3, फिर उनका प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये एक इक्वेशन टाइप बन रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3, ठीक। और हमारे पास वैल्यूज़ कितनी दी हुई हैं, हमें 2 वैल्यू दे रखी है हमें, और हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एक वैल्यू को पुट कर सकते हैं। हमने कैलकुलेट कैसे किया, वेरिएबल माइनस वैल्यूज़ इक्वल टू पुट। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, 3 वेरिएबल है हमारे पास ए बी सी, और उनमें से 2 की वैल्यू दी गई है, तो हम एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक। तो हम इनमें से सी को पुट कर देते हैं। क्या पुट करें जिससे हमारा इक्वेशन ईजी हो जाए, 0, ठीक। तो हमने सी को 0 पुट कर दिया। अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 36, ठीक। एक बार आप इस चीज़ को देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन ये हमारा बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया काफ़ी हद तक, ठीक। अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिससे हमें ए बी की वैल्यू पता चल जाए। ए बी की वैल्यू हमें क्यों पता करनी है, क्योंकि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया हुआ है। ए प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आप सबको याद होगा अच्छे से, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो इस इक्वेशन में हमारे पास ए प्लस बी दिया हुआ है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है हमें, ठीक है। हमें निकालना है, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, वो भी चाहिए, और ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है। तो इसलिए मैंने अभी कहा था आपसे कि ए प्लस बी, ए इंटू बी निकालना है हमें। तो चलिए ए इंटू बी निकालते हैं। ए बी निकालने के क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उससे हमें ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर होगा, कितना है 324। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सबको 19 तक सारे
सॉरी 30 तक सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक। फिर 50 के 10 आगे पीछे के स्क्वायर याद होने चाहिए और 100 के 10 आगे पीछे के स्क्वायर याद, वो ट्रिक से याद होने चाहिए, ठीक। तो 324 की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी हुई 36 प्लस 2ab, ठीक। आते हैं हम अगले पेज पे। तो 324 में से 36 हमने घटाया, 36 इस साइड जाएगा, तो पहले 3 इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, 36 के 24 और 12, तो 324 में से 24 घटाया तो कितना हुआ, 300 बचा। फिर 300 में से 12 और घटा देंगे तो कितना बचेगा, 288। इस तरीके से आपको ओरली कैलकुलेशन करनी है एग्जामिनेशन में, ठीक है। 288 इक्वल टू 2ab, तो 2 से कटेगा ये 144, ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 144, ठीक। अब हम इसे अपने मेन फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक। अब इस फॉर्मूले की तरफ आते हैं हम। ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का अगर आपको क्यूब याद नहीं है मान लीजिए, तो आप सीधा इसको सिंपली लिख दीजिए 324 इंटू 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 है और 18 में सिंपली लिख दिया, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि हमें निकालना है, प्लस 3ab, 3 इंटू ए बी की वैल्यू 144 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18, ठीक है। अब हमें देख लीजिए, आप देखिए एक बार ध्यान से इस इक्वेशन को, हमें आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना है। अब हम देखेंगे यहाँ से कि दोनों साइड हमारे पास 18 कॉमन है, इंटू 18, तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि 18 लास्ट तक हमारे पास बच जाए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो अब हम करते हैं, अब हम इस पूरे पार्ट को इस साइड ले आते हैं, तो 144 इंटू पहले 3 कर लेते हैं, तो 3 4 12, 2 1 12, 3 1 3 1 3 4, 432 इंटू 18। अब इस चीज़ को हम यहाँ लाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 324 इंटू 18 माइनस 432 इंटू 18 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक। अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 32 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8, और 400 में से 300 108, तो माइनस 108 इंटू 18 इक्वल टू, अब हम इसको गुना कर लेते हैं, 18 को पहले 100 से गुना करेंगे तो 1800, 18 को 8 से गुना करेंगे 144, तो क्या हुआ 1944 माइनस का, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो इस तरीके से करना है हमें, तो ये हमारा तरीका बहुत इजी पड़ जाता है। अगर हम उसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें, तो एग्ज़ाम में आपको इसको इस टाइप से करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत हेल्प मिली होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।